बोलते हो कि नहीं कि हम क्या है, सेवा करते हैं अपने घर में, अपने माँ बाप की हम सेवा करते हैं, क्या ना मानते, जो लाने को कहते हैं हम बाहर जाके लेकर आते हैं। ऐसा हम क्या है, नौकर, एक सर्वेंट है उनकी, है कि नहीं? सर्वेंट पहले आता है कि मालिक पहले आता है? अगर टैक्स पे कपड़ा मारना है तो पहले मालिक आके बैठेगा कि पहले नौकर आएगा? पहले कौन आएगा? हम लोग आएंगे कि परमेश्वर आएगा? टाइम क्या है चर्च का? 11 बजे। तो सेवादार कितने बजे आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि संगति के आने से पहले मेरे को खिड़की साफ करनी, मुझे बर्तन धोने, मुझे लंगर बना के रखना है, मुझे ये साफ करना, मुझे ये तैयारी करनी, मुझे वो तैयारी करनी की नहीं। इसे कहते हैं ना सेवादार। आप ऑफिस जाते हो, वहां पे एक ऑफिस का पियोन रखा हुआ है, वो आपके आने से पहले बेंच साफ रखता है कि नहीं? उसकी ड्यूटी 10 बजे, आपकी 11 बजे है। तो हाँ कि ना? कितनों को बात समझ आ रही है? सेवा का मतलब ये नहीं होता जब 4 लोग मुझे देख रहे तो मैं सेवा करके दिखा दूं। वो आप इंसानों के लिए सेवा कर रहे हो, परमेश्वर के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए सेवा करनी है तो अपनी नींदें खराब करो, उठ के आओ ठंड में। हालेलुया। लास्ट टाइम एक हादसा हुआ हमारे साथ। सुबह ठंड में 5 बजे हम टेंट सजा रहे थे, मीटिंग थी बहुत बड़ी। 5:30 बजे हम टेंट सजा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। क्रिसमस का टाइम था, 25 दिसंबर का वो दिन था, और 25 दिसंबर पर सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है। हम सुबह 5 बजे, और मैं सोया कितने बजे था आपको पता? 4:15 बजे। पौना घंटा सो के उठ गया था मैं। उठने के बाद अगले दिन रात को 12 बजे सोया था मैं, और उसकी रात को मैं जयपुर जाना था। मैं सोया भी बस में था। आपसे एक बात सच कह देता हूँ, अगर आप रातें नहीं जागे, आपके नसीब जाग नहीं सकते। आपको सोना तो आप सो सकते हो, अगर आपको अपनी जिंदगी बनानी है तो आपको जागना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। आप ये मत सोचिए मैं सिर्फ परमेश्वर के लिए कह रहा हूँ, मैं आपको इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपकी वो खुद की जिंदगी में कोई काम भी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस भी हो सकता है, आपकी कोई जॉब भी हो सकती है, आपके परमेश्वर के लिए कोई काम भी हो सकता है। आप रात को जागने की हिम्मत नहीं रखते तो आप कभी भी कामयाब होने का ख्वाब मत देखिए। हम आधे घंटे सो के उठ गए और हमने सुबह 5 बजे उठ के तैयारी करनी शुरू करी। ठंडी हवा चल रही थी, टेंट के पर्दे नहीं थे, हवा अंदर आ रही थी। हमने तैयारी करी। मैंने कई लोगों को बोला था कि सुबह आ जाना, मेरे साथ काम कराना। हम 3-4 लोग, हमसे ज्यादा, और बहुत बड़ा टेंट था, सजाने वाले बहुत लोग चाहिए। आपको पता लोग कब पहुंचे? पता आपको? 11 बजे की मीटिंग थी, 10:45 पे पहुंचे, और 15 मिनट पहले आके कह रहे भैया बताओ काम क्या कर रहे हैं। मैं कहा सब काम होगा, कुर्सी पे जाके बैठ गए। आपको समझ आ रही मेरी बात? आप 15 मिनट पहले आके एहसान कर रहे हो परमेश्वर पे। इतनी देर क्या कर रहे थे? और पूछो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, घर पे थे, पकोड़े खा रहे थे। हमने सोचा अभी तो टाइम है, फिर नहाने लग गए। फिर हमने सोचा टाइम है, फिर हम थोड़ा भटूरे खान चले गए। हमने सोचा टाइम है, चलो हमने सोचा 15 मिनट पहले चले जाओ, भैया ने कहा था मदद करा। हालेलुया। ये मेरा विषय नहीं है आपको समझाने का, पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपकी जो ड्यूटी है, मैं लोगों को अपनी आंखों से देखता हूँ, सुबह सुबह ब्रेड पकौड़े चल रहे होते हैं वो लोग, अपनी आंखों से देखा है मैंने। सोचो क्या एक पैसे का ईमान नहीं है उनको कि हमारी कोई ड्यूटी हमें चर्च में मिली, हम पकौड़े डफ रहे हैं यहाँ पे, उन्हें कोई टेंशन नहीं। मैं सच बताऊं, लोग 8-8 बजे उठ जाते हैं पर आते 11 बजे ही। 8 बजे उठ चुके होते हैं पर आते 11 बजे ही। हालेलुया। हाँ कि ना? आप 8 बजे उठ जाते हो, आते 11 बजे ही। क्यों? खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, तैयार हो रहे हो, फोन चला रहे हो, गेमें खेल रहे हो। सुबह मैं आपको एक बात कहता हूँ, वो इंसान एक नंबर का बेकार आदमी जो सुबह सुबह उठ के फोन चलाते हैं, सुबह सुबह उठते ही फोन चलाते, व्हाट्सएप चेक करते हो, फेसबुक पे मैसेज पढ़ते हो, न्यूज देखते हो। लोग आपको बोले कि ये काम है वो काम, आपको बोलना चाहिए मैंने अभी प्रेयर करने जा रहा हूँ, फिर बात करेंगे आगे। पहले क्या चाहिए? चाय चाहिए टेबल के ऊपर, फिर कोई ब्रेड, कोई रस, कोई फैन चाहिए मेज के ऊपर, फिर 1 घंटा गप्पे मारेंगे, फिर जाके कहीं उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, फिर कहीं प्रेयर का नंबर आएगा कहीं। आप अपनी जिंदगी को खुद धोखा दे रहे हैं और किसी का कुछ नहीं जा रहा है। चाय पकौड़े आपको स्वर्ग नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे क्या? ले जाएगी चाय? ये सुबह सुबह उठते कईयों को आदत है चाय पीने की, बातें करने की, सबसे गंदी आदत है ये। अगर आपको ये आदत पड़ता है सुबह सुबह उठ के प्रेयर करने की, ये बहुत अच्छी आदत है। ये चाय आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगी। कितने लोग हैं जो फास्टिंग में आते हैं चर्च में? हाथ उठाना जरा। जो उपवास रख के आते हैं चर्च में, सिर्फ 2 हाथ उठाओ ऊपर, नहीं तो बदनाम हो जाओगे। 1 2 3 4 5, एक में 6।
मात्र 6 लोग, बाकी सारे क्या करके आते? पेट पूजा आते कि नहीं? पूरा पेट भरा हुआ है, वर्ष में आप डकारे मार रहे हो, बैठे हुए हो, सुस्ती आपको पड़ रही है, नींद आ रही है वचन में, फिर आप प्रेयर कर रहे हो, परमेश्वर मेरा हस्बैंड शराब पीना छोड़ दे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने परमेश्वर को ऐसा क्या दिया जो परमेश्वर आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दे? कुछ दिया आपने आज तक उसे? अपने शरीर को आप कंट्रोल नहीं रख सकते, अपनी भूख को आप मार नहीं सकते, अपने शरीर के ऊपर संयम है नहीं, परमेश्वर से मांगने चल देते हो। बाइबल में लिखा तेरा मन तुझे दोषी न ठहराए, मुझसे जो चाहता है मांग लो तुझे। अगर तूने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो मेरी नजर में अच्छे हैं और तू भी समझता है कि मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो परमेश्वर की नजर में अच्छी है, तो मांग भाई, क्या मांग, देखो सब मिलेगा। हाँ कि ना? सुबह सुबह पराठे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पकोड़े खा रहे हैं, भटूरे खा रहे हैं, फिर चर्च आ रहे हैं। आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? धोखा कर रहे हो। ये सब कुछ जानते हुए कि ये चीजें मुझे किसी काम की नहीं है, तब भी आप अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? धोखा कर रहे हो। हाँ कि ना? आधे से ज्यादा लोग चर्च आते टाइम 10 घंटे अपने घर बातें मार के आते हैं, आते कि नहीं? सुबह सुबह फोनों पे भी बातें करके आते हो। मैं सुबह उठ के सीधा नहा के डायरेक्ट नीचे तो किसी से बात नहीं करता, बहुत कम किसी से कुछ पूछ रहे कि भाई सामान आया चर्च का, ये वाला सामान लाना नहीं लाना, इतनी बात होती है और किसी से बात नहीं करता। हालेलुया। कुछ रूल्स, कुछ असूल, कुछ नियम आपको अपनी जिंदगी में बनाने पड़ते कि आप कामयाब हो सको। अगर आप बेढंगों की तरह जैसे डंगर लोग जीते वैसे जीना चाहते हो, जी सकते हो। जो बेहया होते हैं उन्हें कोई परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ खाने से मतलब है। आपने अपने शरीर को ऐसी गंदी आदत डाल दी तो बिना खाए आप जी नहीं सकते। लिखा ये भोजन तुझे नरक ले जाएगा और ये भोजन आपको स्वर्ग ले जाएगा। परमेश्वर ने रोटी खाने से मना नहीं किया। हर समय अगर आप रोटी खा रहे हो तो ये गलत है। प्रेयर कर रहे हैं, भूख लग रही है, वचन पढ़ रहे हैं, भूख लग रही है, सुबह चर्च आ रहे हैं, पहले खा के आ रहे हैं, अभी चर्च खत्म होगा फिर हम घर भी खा के जाएंगे, फिर खाने के बाद आंटी थैली में भी डाल दो, फिर घर जाके वो फिर खाएंगे, शाम को मम्मी चावल बना लो, रात का डिनर, आज संडे आज बाहर कहीं चलेंगे। खा ही रहे हो जिंदगी में और कर क्या रहे हो? कर रहे हो क्या? खाओ जो मर्जी खाओ, पर परमेश्वर के टाइम पे तो कम से कम मुंह रोको। हाँ कि ना? उपवास, अगर मैं बोल दूं किसी को 3 दिन चर्च में आकर उपवास करने लगातार वाले, एक बंदा नहीं आएगा, एक भी, और मैं बोल दूं 3 दिन फंक्शन चलेगा, तीनों दिन यही होंगे सारे। हालेलुया। क्यों? इसलिए लोग पीछे, इसलिए आप में से इक्का दुक्का कामयाब है और कोई नहीं है। हाँ कि ना? आपके मोहल्ले में एक आधा ही बंदा होगा जो कामयाब होगा, बाकी नहीं होंगे। आपके मोहल्ले में एक आधा बंदा होगा जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा होगा, बाकी सारे 10-10 में काट रहे होंगे। हाँ कि ना? क्यों? उस 1 लाख वाले से पूछो ने किया गया, उसने वो काम किए जो इन बाकियों ने नहीं किए। अगर कोई इंसान 10,000 कमा रहा है और एक इंसान 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो ये मत सोचो ये गलत है ये सही है। पता क्या करो? उसकी नॉलेज चेक करो, उसके बाद जितनी नॉलेज है ना उतना उसको 10,000 मिल रहा है, उसको जितनी नॉलेज है उसको 1 लाख मिल रहा है। आपने जितनी अपने अंदर क्षमता रखी आपको उस हिसाब से पैसा दिया जाएगा। हाँ कि ना? एक मजदूर सिर्फ ईंटें उठाता है, उसको रोज के 250 रुपए मिल जाते हैं। एक मजदूर सीमेंट भी उठा रहा है, ईंटें भी उठा रहा है और बना भी रहा है, तो उसे कितनी दिहाड़ी मिलेगी? 800 रुपए मिलेगी। क्यों भाई? कर ज्यादा है, इसके बाद नॉलेज ज्यादा है, इसके बाद दिमाग ज्यादा है। आपके दिमाग के हिसाब से आपकी वैल्यू पता लगेगी, आपकी हरकतों की वजह से आपकी इज्जत बनेगी और वैल्यू बनेगी। आमीन। सब जन अपनी बाइबल निकालो। उत्पत्ति 2 उसका 15 हम पढ़ेंगे। बाइबल शेयर कर दो, एक दूसरे का शेयर करो जिनके पास छोटी बाइबल है। पुराने नियम में वचन लिखा हुआ है। और हाँ, एक और मैं बात आपको समझा दूं, जितने लोग 1 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं और आज तक छोटी वाली बाइबल पढ़ रहे हैं, आप लोग अपनी जिंदगी के साथ एक धोखा करें। उत्पत्ति 2 उसका 15 हम पढ़ेंगे। मोहिनी, कितने साल हो गए तुम्हें आते चर्च? 3 साल हो गए। बाइबल इनके पास अभी तक पुराना नियम नहीं पूछा। श्वेता, कितना टाइम होता है चर्च आते हुए? हैं? कब आए थे? 2-3 महीने हो गए तुम्हें? कौन सी बाइबल पढ़ रही हो? उठाओ जरा इसको, ऐसे बढ़ के उठाओ। मोहिनी देखो उसे,
कितने भी नहीं पूछो उससे, तुम्हारी सहेली है वो। मैंने क्या कहा आपको, आप 10 लोगों के साथ रहते हो, 10 में से कोई एक बंदा आगे निकल जाएगा। हालेलुया, निकाल लिया सबने। उत्पत्ति 2:15 उसमें लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सब बोलो आमीन। अब इसका 3 इसका 8 में पढ़ूंगा। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। सब बोलो आमीन। हालेलुया। अपनी बाइबल बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को दोबारा बोलो, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो इस वचन को मानते हैं कि सुनने से विश्वास पैदा होता है? अच्छा, हाथ नीचे कर लो। कितने लोग घर जाके यूट्यूब पे वचन सुनते हैं? 2 3 4 5 बस अभी कह रहे सारे विश्वास करते हो। सुनने से विश्वास पैदा होता है। अब जितना वचन सुनोगे आप उतना जल्दी आगे निकल जाओ। हालेलुया। इसमें लिखा, आदम को परमेश्वर ने बनाया और वाटिका के अंदर रख दिया और बोला कि इस वाटिका के अंदर रखे हर एक पेड़ के फल को तू खा सकता है, पर बाकी के लगे फल जो अच्छे और बुरे का जो पेड़ है उसके फल को तू नहीं खा सकता। क्या आदम ने ऐसा किया? हालेलुया। कितने लोग ये बात जानते हैं? आपको परमेश्वर पापों के बारे में पिछले 3 संडे से समझा रहा है। कितने लोगों को पाप के बारे में समझ आ रहा है कि नहीं? बाइबल में लिखा, तू इसका फल कभी ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा। कहा था कि नहीं कहा था? तब भी उसने फल खाया कि नहीं खाया? आपको परमेश्वर बोलता है गर्लफ्रेंड रखना पाप है, बॉयफ्रेंड रखना पाप है। आप रखते हो कि नहीं रखते हो? आप परमेश्वर को क्या देते हो? धोखा देते हो। ये चौथा ऐसा पाप है, अपनी बाइबल के पीछे लिख लो। मैंने उस दिन कहा था कॉपी पेन लेके आया करो। मनुष्य ने परमेश्वर को धोखा दिया, उसकी बात ना मानी। अपने फोन खोलो, उनके अंदर उसके अंदर नोट्स होता है, नोट्स में लिख लो, मैसेज में लिख लो, घर जाके लिख लेना। आपको 10 बार बोला मैंने अपनी डायरी कॉपी लेके आया करो। अगले संडे नहीं भी पीछे बिठाऊंगा जो आगे बैठे। बाइबल के पीछे लिख लो। इतना तो दिमाग चलाओ यार, बाइबल के ही पीछे लिख लो। पेन भी नहीं है। आप घर से आते हो कि आपको कोई भेजता जाए यहाँ से? हाँ, ये तो खराब है पेन, चल नहीं रहा, मेरा भी बंद हो गया। पेन लिख लिया, आगे तो फटाफट से बताओ मुझे। आप घर से आते हो कि आपको कोई भेजता जाए यहाँ से? कि पेन भी नहीं लाए, कॉपी भी नहीं लाए, बाइबल भी नहीं लाए। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ धोखा किया, उसकी बात ना मानी, जो उसने कहा वो नहीं किया, उन्हें अपनी मर्जी चलाई। बाहर वालों के पास पेन ही नहीं है। पीछे पास करो फिर सबको, जल्दी जल्दी करो। लिख लिया सबने? हालेलुया। सबका हो गया? हो गया? आप दोनों सहेली हो? एक बार जाओ। अरे नहीं, मैं पेन दे दी, मैं बार-बार नहीं करती भैया। हालेलुया। उसमें लिखा, परमेश्वर ने आदम को कहा, इस वाटिका में लगे हर एक वृक्ष को तू खा सकता है, पर एक पेड़ जिसका नाम जीवन का वृक्ष है उसका फल तू नहीं खा सकता। क्या उसने ऐसा किया? नहीं किया। उसने क्या किया? उस फल को तोड़ा, उसकी वाइफ ने तोड़ा, उसको दिया, उसने खा लिया। मैं आपसे पूछता हूँ,
हर वो इंसान जो इस धरती पर बनाया गया, वो इंसान परमेश्वर के साथ शुरुआत से लेके आज तक धोखा करता हुआ है। आ रहा है कि नहीं? चाहे वो किसी भी तरीके का धोखा हो। ये धोखे की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आदम से। कि उसने परमेश्वर को क्या दिया? धोखा दिया। परमेश्वर ने उस पर विश्वास किया कि मैंने इस इंसान को बनाया, मैंने मिट्टी से इसकी रचना की, ये मेरी बातों को मानेगा। पर आदम ने ऐसा नहीं किया। आदम ने किसकी बात मानी? हव्वा की बात मानी। मानी कि नहीं मानी? परमेश्वर आज आपको बहुत सी चीजें बोलता है करने के लिए, पर आप उस काम को नहीं करते हो, क्योंकि उस काम को करने से मना कर देता है आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। आपको क्या कर देती है? मना कर देती है कि ये काम नहीं करना। और आप उस परमेश्वर को धोखा दे बैठते हो जिसने आपके ऊपर विश्वास करके आपको ये काम सौंपा था। हाँ कि ना? हालेलुया। धोखा देना आपके जीवन का सबसे गंदा और सबसे नीच पाप है। धोखा देना, हम सुन चुके नफरत करने के बारे में। आज मैं आपको बता रहा हूं कि धोखा करना किसी के साथ एक सबसे गंदा और सबसे नीच काम है। धोखा वो इंसान देता है जो सबकी सुनता है। एक बात याद रखना, जो इंसान सबकी सुनता है वो किसी ना किसी को धोखा जरूर देगा, क्योंकि अगर वो सबकी सुन रहा है तो वो किसी एक का सगा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको बोला कि सिगरेट नहीं पीनी, आप पीते थे कि नहीं पीते थे? आपने धोखा दिया परमेश्वर को। कितना रोना आता है कि जब परमेश्वर आदम के पास आके उससे पूछता तू कहां पर है, और वो कहता मैं छिपा हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता। आज भी परमेश्वर आपको आके पूछता है तू कहां पर है, और आप कहते हो नहीं, मैं धोखा दे चुका हूं, मैं छिपा हूं, अब मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, क्योंकि आप पाप कर चुके हो। वो आज भी आपको बुला रहा है कि तू कहां पर है। आपकी तरफ से जवाब क्या होगा ये आज डिसाइड हो जाएगा। हालेलुया। उसमें लिखा हव्वा ने उसे सेब खाने के लिए दिया और आदम ने उस सेब को खा लिया, और परमेश्वर को क्या दे दिया? दोनों ने धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि अपनी आपसदारी की बातें सुन रहे थे। हर वो वाइफ, हर वो हस्बैंड जो परमेश्वर की सुनने की बजाय एक दूसरे की सुनते हैं, वो आज नहीं तो कल परमेश्वर को धोखा देंगे। बाइबल में लिखा कि पति और पत्नी क्या है? एक तन है कि नहीं है? और बच्चे जो हैं वो किसके अधीन है? माता पिता के। पर तब भी परमेश्वर ने बोला अगर तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो इन सबको छोड़ दे। कहा था कि नहीं कहा? परमेश्वर ने नहीं कहा अपने घर से अपने माँ बाप को बाहर निकाल दो, बच्चों को बाहर निकाल दो, उनसे अलग हो जाओ। परमेश्वर ने ये करने को बोला, जो चीज मैंने बोल दी है वो मेरी बात है, तू मेरे को धोखा नहीं दे सकता, तू मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हाँ कि ना? तीसरे में लिखा जब मनुष्य ने पाप किया वो क्या था कि हव्वा के कहने पर आके उसने क्या किया? सेब खाया। खाया कि नहीं खाया? आपकी वाइफ आपको बोलती है ये काम करना, और आपको पता है कि परमेश्वर की नजर में गलत है, आप तब भी करते हो। आपका हस्बैंड आपको बोलता है ये काम कर, आपको पता है परमेश्वर की नजर में गलत है, तब भी आप उस काम को करते हो कि नहीं करते हो? आप अपने आप को छोड़ो, आप परमेश्वर तक को धोखा दे दो जिसने आपके ऊपर विश्वास किया, जो आपके ऊपर आस लगा के बैठा हो। आपको परमेश्वर ने एक सेवा दी, एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कर लो बहू भैया बैठे यहाँ पे, इनको परमेश्वर ने एक सेवा दे दी, भाई तुम कलीसिया के लोगों को लाओगे और छोड़ के आओगे, ये सेवा है आपकी, ठीक है। अब इनकी वाइफ ने इनको बोला मुझे घूमने जाना है। इन्होंने क्या किया? अपनी वाइफ की बात मान ली और इस सेवा को इग्नोर कर दिया। क्या किया इन्होंने? परमेश्वर के साथ धोखा किया कि नहीं किया? धोखा। कितनों को मेरी बात समझ आए? हालेलुया। हर वो इंसान जो परमेश्वर की दी हुई चीजों को इग्नोर करके लात मार के अपनों की ज्यादा सुनने में इंटरेस्ट रखता है, वो इंसान सरासर परमेश्वर को धोखा देता है। आप अपनी नंद की, सास की चुगलियां बाहर से सुनते हो, आपको परमेश्वर ने बोला चुगलियां सुनना पाप है, चुगलियां करना पाप है, तब भी आप क्या कर रहे हो? सुन रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। इसमें लिखा परमेश्वर आया उसको ढूंढने के लिए, उसे बोला कि हे आदम तू कहां पर है? वो कहता नहीं मैं नंगा हूं, मैं छिप रहा हूं, मैं बाहर नहीं आ सकता। तो परमेश्वर कहता क्या तूने मुझे धोखा दिया? क्या तूने वो फल खा लिया जो मैंने तुझे खाने से मना किया था? कहता हाँ मैंने खा लिया। कहता तब भी कहता मैंने नहीं खाया, इसने मुझे खिलाया और मैंने खाया। तो बात क्या हुई? किसी के कहने पे, किसी की पट्टी बढ़ाने पे इसने परमेश्वर को धोखा दे दिया।
आज लोग आपको बोलते हैं कि आपको पैसा मिला है, आपका धर्म बदल दिया गया है, और आप उनके कहने पे परमेश्वर को लात मार देते। परमेश्वर ने आपसे जो उम्मीद लगाई थी वो तोड़ के आपने उसे क्या दे दिया? धोखा दिया। दिया कि नहीं दिया? परमेश्वर ने आपको बोला पवित्र बने रहो। इस पूरे हफ्ते में ये वचन मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ आया, और जो गलतियां मैंने की उन्हें सुधारा भी मैंने। कभी ये मत सोचो कि सिर्फ आप ही गलत हो। आप जिसको समझा रहे हो आप सही हो, वो सही है बंदा, आप खुद भी गलत हो सकते हो। मैं खुद कहता हूँ कुछ ऐसी गलतियां थी जो इस पूरे बीते हफ्ते में मैंने सुधारी इस वचन जब ये मेरे को मिला। और ये वचन मैं आपको बताऊं, जब भी कोई इंसान आपको किसी दूसरे रास्ते पर जाने के लिए बोले और परमेश्वर आपको इस रास्ते पर जाने के लिए बोले, मैं कहता हूँ उस इंसान को अपनी जिंदगी से निकाल दो, ये रास्ता मत छोड़। अगर आपने परमेश्वर को धोखा दिया, आपने उसके साथ विश्वासघात किया, तो आप उन इजरायली लोगों की हालत जानते हो जो पिछले 40 साल से जंगल में धक्के खा रहे थे। उन्होंने क्या किया था? परमेश्वर को धोखा दिया। परमेश्वर ने उन्हें बोला मैं तुम्हें इस देश से निकाल के लेके जाऊंगा, इस देश में तुम क्या हो? गुलाम बने हुए हो। मैं इस देश से निकाल के तुम्हें अपने देश में लेके जाऊंगा, वहां तुम राज करोगे। कहा था कि नहीं कहा था? परमेश्वर ने उन्हें निकाला, उनको चमत्कार दिखाए, मिरेकल दिखाए, पानी को 2 हिस्से करके दिखाया, रोटी खिलाई, पानी दिया जंगल में जहां पे कुछ नहीं मिल सकता। इतने बड़े चमत्कार देखने के बाद वो क्या बोलते हैं? तूने हमारे लिए किया ही क्या? बोला कि नहीं? उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। परमेश्वर ने उन पर विश्वास किया कि ये मेरे लोग हैं। 20 लाख से ज्यादा लोग थे वो। परमेश्वर ने उनको रोटी दी, स्वर्ग से नीचे गिरा के चट्टान में से पानी निकाल के दिया कि पियो। तब भी उन लोगों ने क्या कहा? तू हमें मारने के लिए लेके आया क्या? मैं सोचो कितना दुखी हुआ होगा वो। आज भी हम वही कर रहे हैं, और आपकी वजह से रोज परमेश्वर रोता है और दुखी होता है कि यार मैंने इसको जिंदगी बख्श दी, मेरा लड़का इसके लिए मर गया, ये आज भी मेरे को कोस रहा, ये आज भी मेरी बातों में नहीं चल के राजी होता। हाँ कि ना? परमेश्वर ने लिखा मैंने अपना बेटा तेरे लिए मार दिया जो सलीब पे मरा। मरा कि नहीं? तब भी आप पाप करते हो कि नहीं करते हो? झूठ बोलते हो कि नहीं? नफरत करते हो कि नहीं करते हो? दोष लगाते हो कि नहीं लगाते हो? आपको परमेश्वर ने बोला पवित्र बनो, आपका बॉयफ्रेंड आपको कहता है होटल में चल मेरे साथ सोने के लिए, आप जाते हो कि नहीं जाते हो? आप धोखा देते हो उसको। हाँ कि ना? बाइबल में लिखा तुम शादी से पहले किसी रिश्ते में नहीं रह सकते, रहते हो कि नहीं रहते? आप धोखा दे रहे हो परमेश्वर। हर वो बात जो परमेश्वर ने मना करी आप अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे करने लग जाते हो। वो लड़की आपको कुछ कहती है आप करने लग जाते हो। आप परमेश्वर को धोखा दे दो। जो आप प्यास लगा के बैठा हुआ किसकी जिंदगी मैंने बनाई। एक इंसान को परमेश्वर चुने कि मैं इससे सेवा करवाऊंगा, सबने धोखा दे दिया। एक आखिरी बार इस पे विश्वास करता हूं, और वो लड़की भी किसी लड़के के चक्कर में पड़ के प्रेयर करनी भूल जाए। सोचो परमेश्वर कितना रोएगा फिर। मैं देख रहा हूं बीते दिनों में लोगों को परमेश्वर ने चुना हुआ किसी सेवा के लिए, वो किसी की सुंदरता देख के डुल चुके उसके, वो भूल गए प्रेयर करना, बाइबल पढ़ना। बाइबल रखी हुई, फोन साथ में चल रहा है। आप किसको धोखा दे रहे हो? लोग घर वालों को पागल बना लोगे, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। परमेश्वर के साथ आप क्या कर रहे हो? सरासर विश्वासघात कर रहे हो। अपने पड़ोसी को बोलो तू विश्वास करते कि नहीं करते? लोग घर वालों को लगे बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल के पीछे फोन रखा होता है। सर आप परमेश्वर को रोने जैसी हालत में लेके आ रहे हो कि उसने आखिरी एक इंसान था जिसको चुना था कि ये इंसान कुछ करेगा, ये रूहें बचाएगा, ये एक ऐसी बड़ी चर्च खड़ी करेगा, पर वो नहीं कर रहा। अब वो भटक चुका दोबारा, अब वो किसी और चक्कर में लग चुका है। आपके घर वालों को बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आप बाहर लड़कों के साथ बैठ के गालियां बकरे हो, वो परमेश्वर रोता है आपको देख के जब आप उसके साथ विश्वासघात करते हो। आपको परमेश्वर ने चुना अपने मोहल्ले को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, अपने भाइयों को बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, टूटे हुओं को संभालने के लिए। पर आप खुद क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। बाइबल रख के उस पर फोन चला रहे हो तो पीछे। आपको लगता है मम्मी पापा सो गए, मैं रजाई में चढ़ के फोन चलाएंगे। आपको सब देखता है परमेश्वर। आप किसी को धोखा नहीं दे रहे हो, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। जो आप पे विश्वास करके उम्मीद लगा के बैठा कि शायद ये कुछ करेगा मेरे लिए, और वो लोग भी भटक गए। ये बात आज से मेरे को कुछ दिन पहले पता चली।
जब आप भटक जाते हो, जब आप खो जाते हो किसी पाप में, आपको पता नहीं लगता आप क्या कर रहे हो, और आपको याद आता कि यार मेरे को तो चुना एक बड़े काम के लिए और मैं कर क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। आपको चुना है परमेश्वर ने एक कामयाब इंसान होने के लिए, उसके लोगों को बचाने के लिए, उसके लोगों को यह बताने के लिए कि यीशु मसीह तेरा धर्म बदलने नहीं, तेरी जिंदगी बदलने के लिए। पर आप कर क्या रहे हो? आप रात 4 बजे तक लड़कियों से बातें कर रहे हो, आप रात 4 बजे तक अपनी मम्मी के साथ बैठ के अपनी सास की चुगली कर रहे हो। आप कर क्या रहे हो? हाँ कि ना? आप सरासर परमेश्वर को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो, उसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। उसने बहुत उम्मीदें लगा के आपको चुना है, उसकी उम्मीद को खराब मत कीजिए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने आपको चुना कि आप कुछ उसके लिए फल लेके आए। लिखा मैंने तुम्हें चुना कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लेके आए। पर आप लोग कर रहे हो क्या? अपनी गर्लफ्रेंड की सुन के बैठे हो, सीरियल देख रहे हो, नाटक देख रहे हो। मैं आज आपको एक बात लिख के देता हूं, कितने लोग हैं जो सीरियल और नाटक देखते? ईमानदारी से हाथ खड़े करना। जितने लोग सीरियल और नाटक देखते हैं, फोन पे, टीवी पे सीरियल और नाटक देखते हैं। हालेलुया। और कौन है यहाँ पे? बाहर कौन है जो सीरियल और नाटक देखते हैं? मैं लड़कों की भी बात कर रहा हूँ, वो देख ले, लड़के नागिन देखते हैं। जितने लोग सीरियल नाटक देखते हैं, आपको, आप ये बात जानते हो कि इनसे मिलना कुछ नहीं है, आगे ना? जानते हो कि नहीं? क्या कर रहे हो अपने साथ? धोखा कर रहे हो। परमेश्वर ने आपको चुना किसी सेवा के लिए। कोई भी सेवा हो सकती है, दरी बिछाने की हो, फोटो लेने की हो, गाने की हो, बोलने की हो। आप उस सेवा के साथ एक विश्वासघात कर रहे हो जो आपको दी गई है, क्योंकि आप वो काम नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर ने दिया है, आप वो कर रहे हो जो आपका शरीर आपको बोल रहा करने के लिए। हालेलुया। आज मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, मैं आपको 2 समझा सकता हूं। आपको बता दूंगा कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सुधर जाओ, सुधर जाओ। आप मत सुधरो, मैं मर जाऊंगा एक दिन, मेरे अलावा एक और आ जाएगा, वो भी यही बात समझाएगा, वो भी मर जाएगा एक दिन, तीसरा भी आके यही बोलेगा। पर ये सीरियल, ये नाटक, ये चुगली, ये पाप आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकते। ये बात एक मेरी बांध के रख लेना। बिग बॉस भी देखते हैं कई लोग, देखते हो कि नहीं? अरे एक बात बताओ मुझे, आप लोग चढ़ जाते हो, सपोज चढ़ जाते हो, कितने आप यहाँ पे आपको शांति है कि टेंशन है? मन शांत है ना कि नहीं है कि नहीं है? आपको पता है कि मैं अपने आप, मैं अब यीशु मसीह को स्वीकार करूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरे घर वाले मानते ना माने, मेरे को सच्चाई दिख गई, मैं अब अंधविश्वास में नहीं जीऊंगा। हाँ कि ना? अब आप बिग बॉस लगाओ और बिग बॉस देखो, कैसा मन हो जाएगा? सर 24 घंटे उसमें कलेश होता है, 24 घंटे। आप उस सीरियल को देख के अपनी जिंदगी में सोचते बहुत एंटरटेन हो रहे, शांति मिलेगी, आनंद आ जाएगा। अरे एक बात बताओ, बाइबल में तो लिखा है जैसा तू सोचेगा वैसा तेरे लिए होगा, और हम सोचते हैं वो है जो देखते हैं। आप कलेश सारा दिन देख रहे हो, आपके घर में क्या होगा? ढोल बजेंगे, खुशियां बनेंगी। हाँ कि ना? बाइबल में सांप को गलत बोला कि नहीं बोला? आप सीरियल देखते हो, नागिन, यही नागिन जब सपने में आके आपको मारेगी, फिर आप कहोगे ब्रदर प्रेयर करो, मैं तब से बीमार पड़ा हूं। एक लड़की की दवाई में बताता हूं, उसको सपने में आके एक सांप ने पैर में काटा था, सपने में, तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया, कहते नहीं वैसे ही होगा कुछ, हकीकत में उसका पैर सड़ गया था यहाँ से, हकीकत में। प्रेयर के बाद ठीक हुआ वो। आप नहीं जानते सपनों का कितना बड़ा खेल है। सपनों में लोग मर जाते हैं, आपको पता है? कितनों को पता है? जो अभी जिनकी ज्यादा उम्र उन्हें पता होगी। सपने में मरा हुआ आदमी आपको आके बुलाए और आप चले जाओ, आप 4 दिन बाद मर जाओगे, आपको पता है? सपनों में इतनी ताकत होती है। और वो सपने पता कहां से आते हैं? जो आप सारा दिन करते हो, जो आप सारा दिन देखते हो, सारा दिन आप बोलते हो, ये सपने वहां से आते हैं। एक सिस्टर थी हमारे यहाँ, उन्होंने हमें सामने बोला कि एक मेरी सिस्टर मर चुकी है, वो रोज आके मेरे को सपने में तैयार करती है।
और ये बात अब तक मुझे नहीं पता थी। मेरी मम्मी को पता थी, एक दो इंसान को पता थी, हमें किसी को भी नहीं पता था। मेरे ने समझाया कि तुम प्रेयर करो। कहती मैं कभी मना नहीं करती उसे, कभी मना नहीं करती उसे कि वो मेरे को तैयार करती। पर वो लड़की मर चुकी है, आज वो सिस्टर भी मर चुकी है, इस चर्च में नहीं है, आज से 3-4 महीने पहले मर चुकी है। आप नहीं जानते सपनों का कितना बड़ा खेल है। आप लोग सपनों को हल्के में लेते हो। कई रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको सपने में आके कोई बुला के क्या हमारे साथ चल, वो कहते हैं हाँ चल ठीक है चलते, हफ्ते बाद मर गए वो लोग। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, सब कुछ आएगा। और आप अगर आप आत्मिक नहीं हो, आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं हो, आप हाँ कर दोगे मां, आप हाँ करके आ जाओगे, ये आपको पता ही नहीं है। इसलिए आज अपने परमेश्वर के साथ धोखा मत करो, अपने शरीर के साथ धोखा मत करो। व्यभिचार करके इसको कुछ नहीं मिलना। आपका शरीर कहेगा बहुत मजा आ रहा है, पर एक्चुअल में आपको पता मैं धोखा दे रहा हूं इसको, क्योंकि व्यभिचार से ने फलना नहीं है, बर्बादी होना। क्योंकि लिखा व्यभिचार की वजह से इंसान टुकड़ों का भिखारी बन जाता है। हाँ कि ना? उसमें लिखा आदम को बोला कि इसका पेड़ का फल मत खाइयो, उन्होंने खा लिया। किसकी बात मान के? हवा कौन थी उसकी? ठीक ही नहीं, वाइफ की बात सुनी और परमेश्वर की बात इग्नोर कर। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा आखिरी, आपके बच्चे क्या कहते हैं, आपका हस्बैंड क्या कह रहा है, आपकी वाइफ क्या कहती है, आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आपके व्हाट्सएप पे जुड़ा लड़का क्या कहता है, आपको कौन क्या कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके हाथ में जो ये बाइबल है ये क्या कह रही, इससे फर्क पड़ता है। बस इसकी बात अगर आपने इग्नोर करी तो आप किसको धोखा दे बैठोगे? हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो धोखा देना पाप है। चाहे वो धोखा इंसान को दिया जाए, चाहे खुदा को दिया जाए, चाहे वो विश्वासघात इंसान के साथ किया जाए, चाहे परमेश्वर के साथ किया जाए, वो एक पाप है। आमीन। आपको पता है एक पास्टर के साथ में था, उन्होंने बहुत इतनी अच्छी बात बोली और वो आज तक मेरे जहन में छपी हुई है। और वो बात आज से 4 दिन पहले मुझे याद आई, तब मैंने अपनी गलती स्वीकार की। किसी भी लड़के से आप बात कर रहे हो, किसी भी इंसान से आप बात कर रहे हो, किसी भी लड़की से आप बात कर रहे हो, अगर आप उसको लेके अपने मन में गलत विचार लेके बैठे हो तो आप उसके फ्यूचर वाले हस्बैंड, उसकी फ्यूचर वाली वाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये बात आज से 1 साल पहले मैंने सीखी थी, याद मेरे को थोड़े दिन पहले नहीं, कि अगर आप किसी लड़के के साथ हो, किसी लड़की के साथ हो और आप उसको लेके अपने मन में गलत एक भावना रख के बैठे हुए हो, तो आप उसके आने वाले पति, उसके आने वाली पत्नी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि वो लोग तो जानते ही नहीं है लड़की आज क्या कर रही है। हाँ कि ना? एक लड़की मेरे साथ खिलवाड़ कर रही है, एग्जाम्पल, मेरे साथ खिलवाड़ कर सकती है, पर ये बात कंफर्म है कि उसकी मेरे से शादी नहीं होगी, पर तब भी वो खिलवाड़ कर रही है। पर अब जो मेरी वाइफ आने वाली है उसको तो नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने क्या किया, तो उसके साथ क्या हुआ, ये धोखा हुआ कि नहीं? एक लड़की की जिंदगी आप खराब कर दो, उसे अपवित्र कर दो, अब आपकी शादी तो उससे होनी नहीं, ये बात आपको ही पता, लाजमी सी बात है। अब जो उसका फ्यूचर में हस्बैंड आने वाला है उसको तो पता ही नहीं है भैया ये तो जवानी में क्या कर चुकी है, उसके साथ क्या हुआ, धोखा हुआ। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। हालेलुया। मेरे को एक लड़का फोन करके कहता कि मैं आपके वचन सुन के मैं बहुत सुधर गया हूं, पर मैं एक लड़की को छोड़ नहीं पा रहा। मैं कहा क्यों, क्या वजह है? कहते मैं उस लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहा ऐसे 36 प्यार में स्कूल में छोड़ा है कि कोई प्यार नहीं, उसको छोड़, उसको ब्लॉक कर और आगे चला जाए, वो कुछ नहीं करने वाली। कहते नहीं, कहती मर जाएगी। मैं नहीं मरती, 1 महीने बाद देख नहीं मरेगी। हाँ कि ना? या मर जाओगे ऐसे कहीं? परमेश्वर के लिए मरना सीखो। हालेलुया। मेरे को, मैं आज अपनी टेस्टमनी बताऊंगा। आज से जब मैं मसीह में आ चुका था 7-8 महीने पहले एक लड़की का मेरे पे फोन आया, 7-8 महीने पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों, क्योंकि आपको नहीं पता कि कैसे कैसे लोग आपको इमोशनल करते हैं, शैतान आपको कैसे बैक करता है। उस लड़की ने मुझे बोला ठीक है मैं मानती हूँ तू क्रिश्चियन बन गया, तो वो लड़कियों से बात नहीं करता।
स्कूल में थी वो मेरे साथ, क्योंकि मेरा स्कूल क्वाइट था, लड़के लड़के एक साथ पढ़ते थे। तो उसने मुझे बोला कि मेरे को बाहर से पता लगा, मैंने ब्लॉक कर दिया था हर जगह से। उसने दूसरे नंबर से फोन किया, तो उन्हें पता है एक शब्द मेरे को क्या बोला, इमोशनल करने के लिए, अगर बात नहीं करी तो मर जाएंगे हम। मैंने कहा ठीक है मर जाइए आप। मैंने 1.5 साल हो गया, आज उस लड़के से पूछा मैं कहाँ है, वो कहता कहीं नहीं, धक्के खारी कॉलेज में एडमिशन कराया वो उसने। क्या मर गई वो? कोई नहीं मरेगा आपके लिए, ये सिर्फ शैतान का भगावा है कि आप पीछे आ जाओ और आप परमेश्वर को छोड़ दो। हाँ कि ना? मैं आपको आज भी कहता हूँ, जिनसे आपको पता लग चुका है आज इस वचन सुनने के बाद कि मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूँ, आज ही छोड़ दो। एक मैं कहता हूँ सॉरी लिखने की भी जरूरत नहीं है, ब्लॉक कर दो, डिलीट कर दो नंबर, कि याद ही ना मिला ही ना पाऊं कभी, नंबर ही डिलीट कर दो, हर जगह से खत्म कर दो उन चीजों को। कुछ नहीं होगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आप परमेश्वर को एक बात बोलोगे, आज से मैं तेरे साथ चलूंगा जैसा तू बोलेगा। हालेलुया। तैयार हो धोखा देने के लिए फिर कि विश्वासघात करने के लिए? किसकी सुनोगे? मैं आपसे सिर्फ आपसे अकेले से पूछ रहा हूँ, किसकी सुनोगे? परमेश्वर ने बोला आपको यहाँ जाने के लिए, आपकी वाइफ कह रही यहाँ चलना है, क्या करोगे? क्या करोगे? जोर से बोलो भाई, ऐसे ही जवाब अपनी वाइफ को देना पड़ेगा। क्या बोलोगे? अगर उसने ये बोल दिया कि मैं तेरे को छोड़ दूंगी, तब क्या करोगे? सारे तैयार छोड़ने के लिए, सबके तलाक नाम हमारे नाम हो जाएंगे। हालेलुया। आपके बच्चे कह रहे ये नहीं करना, परमेश्वर कह रहा है ये करना है, क्या करोगे? परमेश्वर को धोखा दे दोगे? नहीं। मैं आपको बता दूं, आज जब आप पैदा हुए थे परमेश्वर ने आपके ऊपर मोहर लगा दी थी, ये इंसान इससे मैं ये काम करवाऊंगा। और अगर आज आप किसी दूसरे की बात सुन के उस काम को लात मार देते हो तो आप धोखा दोगे। आपका चर्च में आना कोई वेस्ट नहीं है। आज से 3 साल पहले 2017 18 अगस्त को जब मैं चर्च गया था शाम 7 बजे शुक्रवार के दिन, मैं नहीं जानता था परमेश्वर ने मुझे क्यों चर्च में बुलाया, पर उस दिन मैं ठीक हुआ, तब से लेकर आज तक मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। मेरे द्वारा बहुत से लड़के लड़कियां बचे। हालेलुया। उस टाइम तो मैं नहीं जानता था क्यों बुलाया, इसी तरह आज आप नहीं जानते आप क्यों आए हो चर्च में, पर जब आप चलते रहोगे परमेश्वर के साथ आपको समझ आएगा मैं क्यों आया हूँ चर्च में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सभी जन में अपनी आंखें बंद करके मेरे साथ बोलो, मेरे सामर्थी परमेश्वर, इंसानों की बातें मानकर मैंने जो तुझे धोखा दिया है, तेरे साथ विश्वासघात किया है, मैं उसकी माफी मांगता हूँ। मेरे परमेश्वर, मैंने जो इंसानों के साथ धोखा किया मैं इस पाप की माफी मांगता हूँ। तूने मुझे चुना बहुत बड़ी चीज के लिए, पर मैं लोगों की बातों में आ गया, मैं किसी आदमी की बातों में आ गया, मैं किसी लड़की की बातों में आ गया और तेरे साथ समय बिताना भूल गया। मेरे परमेश्वर, इस गलती को मैं स्वीकार करता हूँ और हर वो काम जो तूने करने से मना किया मैं आज से उस काम को छोड़ता हूँ और त्यागता हूँ। हे मेरे खुदा, मुझे माफ कर, मुझे नई जिंदगी बख्श दो। प्रभु यीशु के नाम में मांगते सब बोले आमीन। जोर से तारीफ करो परमेश्वर।